Good evening, sir. Good afternoon, sir. Visible now? Yes, sir. Yes, sir. Wait. Sir,
We'll start with trigonometric function. Trigonometric functions. दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एंगल कैसे मेजर करते हैं, फर्स्ट ये जानो. ओके, सो सपोज मैंने यहाँ पे दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एंगल सारा काउंट होगा यहाँ से. सपोज मैंने यहाँ पे रे बनाया, दिस इज ए. So there are two direction. One is called anti-clockwise, one is called clockwise. Anti-clockwise means clock का opposite. Okay, and clockwise means clock जिस तरफ घूमता है. तो एंगल हमेशा यहाँ से काउंट होगा जहाँ मेजर करोगे जब. तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? Anti-clockwise direction. Anti-clockwise डायरेक्शन. तो अभी हम लोग दो एंगल बोलेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. तो जैसे तुम लोग क्लास 10 तक सारा पॉजिटिव एंगल किया था, अभी एंगल नेगेटिव भी हो सकता है. देखो, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंगल मतलब क्या है? जब भी हम लोग एंगल मेजर करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, एंगल हमेशा यहाँ से होगा. ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे आ गया. नो, एंगल ऑलवेज काउंट फ्रॉम एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन. अभी तुम किस तरफ जा रहे हो, ऊपर ना नीचे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज. सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट इज पॉजिटिव एंगल. ओके, दिस एंगल इज प्लस थीटा. सपोज 30 डिग्री लिखोगे तो ये होगा प्लस 30 डिग्री. अंडरस्टूड? Yes, sir. सपोज मैंने रे यहाँ पे बनाया. देखो, दिस इज रे ओ बी. काउंट होगा यहाँ से ये एंगल. सपोज 120, ये भी पॉजिटिव एंगल होगा बिकॉज ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन सपोज मैंने एक रे बनाया यहाँ पे, दिस इज सपोज ओसी. एम आई क्लियर? Yes, sir. ये एंगल देखो क्लॉकवाइज मेजर होगा. क्लॉकवाइज बना. Yes, sir. एंगल हमेशा यहाँ से ही होगा. अभी तुम एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज सिर्फ वो देखो. तो मैंने ये क्लॉकवाइज बनाया, ऐसे भी बना सकते हो. ये बनाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, पॉजिटिव होगा. बट दिस एंगल इज हियर नाउ क्लॉकवाइज. अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखेंगे -30. इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. वेरी गुड. एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ देखो, अगर मैं ये बनाता हूं यहाँ से यहाँ तक, ये कितना डिग्री होगा? Positive 360 degree. 360 degree. प्लस 360 बिकॉज ये मैंने मेजर किया. मतलब ये रे है ओ एक्स, नेक्स्ट रो खुद ही है, कोइंसाइड हो गया. मतलब ऐसे था सपोज, फिर ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, जाके वहां पे मिल गया. तो ये जो एंगल हुआ इसको बोलते हैं 360 डिग्री और कंप्लीट एंगल. इजंट इट? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? Yes, sir. नाउ मान लो मैंने यहाँ तक आ गया, ये सपोज अनदर एक 30 डिग्री है, यहाँ तक आ गया, पूरा एक चक्कर लगा के फिर यहाँ पे आ गया. ये कितना डिग्री एंगल होगा? 390. सपोज ये 30 डिग्री है, ये पार्ट 30 डिग्री है. तो यहाँ से मैं शुरू किया ऐसे करके फिर यहाँ तक आया. दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट?
390. वेरी गुड, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक होगा 360 प्लस 30, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। सो तब ये पूरा एंगल होगा 390 डिग्री। इज दैट ओके? Yes, sir. वेरी गुड। अभी देखो एंगल मेजर हम लोग जब किया क्लास 10 तक, वो सिर्फ डिग्री में एंगल मेजर किया। तो लिखो मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक एंगल मेजर करने का देखो क्या क्या है, 3 सिस्टम है। देयर आर 3 सिस्टम। जो एक सिस्टम ऑलरेडी तुम लोग मिला है, यू आर फेमिलियर। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। देयर आर 3 systems of measuring an angle. नंबर 1 लिखो। सो एक होता है, देखो इसको इंग्लिश सिस्टम बोलता है। सो दैट इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये तुम लोग को ऑलरेडी मिला है, सो इसमें ही डिग्री बोलता है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। नंबर 2 सेंटिसिमल सिस्टम, इसको बोलता है फ्रांस सिस्टम। सेंटिसिमल, टीई, सेंटिसिमल सिस्टम, इसको बोलता है फ्रांस सिस्टम। एंड लास्ट इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये 3 सिस्टम है। लिख लिया? Yes, sir. तो फर्स्ट वन क्या है, देखो सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, ये ऑलरेडी तुम लोग को मिला है। सो इसमें ही हम लोग डिग्री बोलते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम। थोड़ा इसको इंट्रोड्यूस करो, लिखो। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज, in this system the unit of measuring MES, you know, and angle is a degree. The unit of measuring an angle is a degree बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें देखो और क्या मिलेगा, डिग्री का 2 छोटा यूनिट भी मिलेगा अभी तुम लोगों को। An angle is measured in degree, minute and second. An angle is measured in degree, minute and second. सब में लगा दो, डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। जैसे देखो
मिनट एंड सेकंड क्या होता है देखो, ऐसा तो डिग्री तो मालूम ही है तुम लोग को, 30 40, तो डिग्री का छोटा यूनिट है मिनट एंड सेकंड। मतलब 1 डिग्री को जब हम लोग 60 इक्वल पार्ट करेंगे, सपोज ये टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, सपोज दिस इज 1 डिग्री, इसको अगर हम लोग 60 तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट का नाम होगा 1 मिनट। सो दैट इज, देखो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये है मिनट का सिंबल, इसको बोलते हैं मिनट। एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड का यूनिट, सॉरी सिंबल। सो इस टाइम के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, याद रखना, फिर बोल रहा हूं मैं। अगर 1 डिग्री को हम लोग 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट का नाम 1 मिनट, फिर 1 मिनट को अगर 60 इक्वल पार्ट करेंगे, हर एक पार्ट का नाम होगा 1 सेकेंड। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देन देखो सेंटिसिमल सिस्टम क्या है। ये वाला चीज ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है सिलेबस में, फिर भी तुम लोग जान के रखना। नंबर 2 है सेंटिसिमल सिस्टम। लिखो, in this system an angle is measured in grade. An angle is measured in grade. The unit is called here grades. तो ग्रेड एंड देखो डिग्री के बीच में रिलेशन क्या है। ग्रेड एंड डिग्री के बीच में क्या रिलेशन होता है? 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। सो उस ऊपर हम लोग ऐसे लगाते हैं जी, और राइट एंगल मींस क्या लिखते हैं? 90 डिग्री ना। Yes, sir. सो मतलब 90 डिग्री को 100 ग्रेड बोलते हैं। दिस इज अनदर 1 यूनिट ऑफ एंगल। सो ये सिस्टम का नाम होता है फ्रेंच सिस्टम। ओके, तो फ्रांस में मान लो एंगल को इस यूनिट से भी जाना जाता है, ग्रेड। एम आई क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. सो Yes, sir. 90 degree equal to simply called 100 grade. The last is called circular system. देखो number 3, circular system. सर्कुलर सिस्टम मतलब अगर मान लो अभी एंगल हम लोग एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे, तब हम लोग उसको डिग्री में नहीं लिखेंगे, तब एक नया सिस्टम आएगा, दिस कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सपोज ये ए बी एक आर्क है, ये रेडियस है, यहाँ पे मान लो एक एंगल है थीटा। ओके, Yes, sir. देखो अभी सर्कुलर सिस्टम में इसका यूनिट क्या है पहले इसको समझो। देखो, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज कॉल्ड रेडियन। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल इज रेडियंस।
Okay. ये सिस्टम में जो एंगल मेजरिंग करेंगे उसका यूनिट क्या होगा? Radians. रेडियंस. सो अगर मान लो एक आर्क, ये एक आर्क है, ए बी एक आर्क, मालूम है ना क्लास 10 में आर्क मिला था. आर्क मींस व्हाट? ए पार्ट ऑफ सर्कल, इजंट इट? Yes, sir. तो ये आर्क सेंटर में जो एंगल किया, अभी उस एंगल को हम लोग थीटा, सपोज ये थीटा को आप लोग अभी डिग्री में नहीं बोलेंगे, रेडियन में बोलेंगे. सो व्हाट इज द यूनिट, सॉरी, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री? देखो, सो इसको बोलते हैं 90 डिग्री इक्वल टू, लिखो, वन राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन. π/2 रेडियन. और सिंपली लिख सकते हो 180 डिग्री, वन राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री π/2 रेडियन होता है. और ऐसे 90 डिग्री भी लिख सकते हो, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन. और ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. अगर रेडियन वर्ड तो नहीं लिखोगे तो ऊपर एक सी देना होगा. सो दैट इज द अनदर वन सिंबल ऑफ रेडियन. अगर रेडियन खुद लिख दोगे नो प्रॉब्लम, नहीं लिखोगे तो π/c. अंडरस्टूड? Yes, sir. So this is the relation between डिग्री एंगल एंड रेडियन एंगल. सो जो हम लोग डिग्री में मेजर करते थे, अभी उसको हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे. अंडरस्टूड? जैसे पहले हम लोग 30 डिग्री बोला करते थे, अभी उसको हम लोग रेडियन में बोलेंगे. तो हाउ टू कन्वर्ट दिस डिग्री टू रेडियन? तो पहले ये जानना होगा तुम लोग को, डिग्री टू रेडियन एंड देन रेडियन टू डिग्री. तो यहाँ पे देखो, तुम लोग का सिलेबस में सिर्फ दो ही चीज चाहिए, सर्कुलर सिस्टम में चाहिए एंड सेक्सागेसिमल. मतलब इंग्लिश सिस्टम डिग्री एंड देन सर्कुलर सिस्टम. तो फ्रेंच सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड. पहले ये सिलेबस में था, बहुत ओल्ड सिलेबस में, अभी वो नहीं चाहिए. सो आई विल जस्ट गिव यू सम क्वेश्चन फर्स्ट. हाँ, जो हम लोग डिग्री टू रेडियन या तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करेंगे. एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सर यस. सर 90 डिग्री को पाई सी क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हो. अगर ये रेडियन नहीं लिखोगे, π/2 टू द पावर c. ठीक है? सर सिर्फ पाई सी नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हो. ये पूरा एक एंगल है ना, इसलिए जो भी लिखोगे होल टू द पावर c लिख देना. ओके सर. Now see, some angle we are going to convert into radian. लिखो, simple question. हाँ, अभी पाई का देखो, और एक बात है, ये पाई का वैल्यू अगर तुम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 22/7. तो कभी कभी तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो 180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन. एम आई क्लियर? Yes, sir. 180 डिग्री इक्वल टू 22/7 रेडियन. इसको ऐसे भी लिखा जाता है. अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो, सिंपल क्वेश्चन पूछा. देखो, सो फाइंड द रेडियन एंगल ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स. फाइंड द रेडियन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग
degree measures. MEASURES. देखो पहले सपोज 25 डिग्री, नंबर 2 में सपोज मैंने दिया 30 डिग्री 30 मिनट, एंड नंबर 3 में दिया सपोज 520 डिग्री। तो ये 3 एंगल हम लोग देखो, तीनों तुम्हारा इंग्लिश सिस्टम में है, ये डिग्री एंड देन मिनट में है, तो ये भी इंग्लिश सिस्टम में ही है। सो ये तीनों इंग्लिश सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम में लेके आओ। तो हम लोग को लिखने दिया देखो डिग्री टू रेडियन, तो तुरंत तुम लोग रिलेशन डिग्री टू रेडियन लिखना। वी नो दैट डिग्री टू रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू व्हाट, पाई रेडियन, इजंट इट। इसमें मैंने वर्ड लिख दिया रेडियन, टू द पावर सी भी लिख सकते हो। यूनिटरी मेथड करो, सो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन, इजंट इट? अंडरस्टूड? Yes, sir. 25 degree equal to then pi by 180 into 25. 5 pi by 36 radian. 5 pi ja 36, that is 5 pi by 36 radian. So this is in terms of pi. तो 25 डिग्री को हम लोग ये भी बोल सकते हैं 5 pi by 36 रेडियन। अगर बोला है कि पाई का वैल्यू डाल दो 22/7 तो डाल देंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने देना। Am I clear? Yes. Yes, sir. कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है यूज पाई इक्वल टू 22/7, तब यूज करोगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है ऐसा। सेकेंड वन देखो 30 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 30 मिनट। तो हम लोग को रिलेशन मालूम है डिग्री टू रेडियन, होल डिग्री टू रेडियन, यहाँ पे कोई मिनट सेकंड का बात नहीं है। तो ये पूरा एंगल को तुम लोग पहले होल डिग्री में लेके आओगे। सो दिस इज 30 डिग्री, दिस 30 मिनट, कैन आई राइट 30/60? Yes, sir. पूरा डिग्री में आ गया। अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. मतलब देखो ये 30 मिनट था, इसको मैंने डिग्री में लेके आया। सो डिवाइडेड बाय मिनट इज स्मॉलर यूनिट देन डिग्री, तो स्मॉलर को जब बिगर यूनिट बनाओगे तो डिवाइड। सो 1 डिग्री मीन्स 60 मिनट, दैट्स व्हाई डिवाइडेड बाय 60। सो यू कैन कैंसल इट 1/2। सो दिस इज मिक्स फ्रैक्शन, यू कैन राइट 2 30 60 plus 1 61/2 degree. Is that okay? Understood now? Sir. लिखो, we know now 180 degree equal to pi radian, 1 degree equal to what, pi by 180 radian. So therefore 61/2 degree, pi by 180 into 61/2. Sir, वो 61/2 कैसे हुआ? मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, मिक्स फ्रैक्शन है ना वो। Okay, sir. 2 into 30 60 plus 1 61/2, ये 30 हाफ हो गया, 30 हाफ मिक्स फ्रैक्शन। और 30 प्लस आप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 प्लस हाफ एंड 30 मिक्स फ्रैक्शन हाफ, सेम थिंग। Okay, sir. सो इतना रेडियन। सो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा। 61 पाई बाई व्हाट, 360 डिग्री, मतलब 360 सर रेडियन नॉट डिग्री। 61 पाई बाई 360 रेडियन। Am I clear?
समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. 520 कन्वर्ट करो तो सब 520 को कन्वर्ट करो। Sir, 26 pi by 3 radian. 26 पाई बाई 3 नहीं है ना क्या? देख तो 9 है ना क्या? Oh हाँ sir, 9 है 26 pi by 9. जुनैना सा हाँ सर। Sir, 26 pi by 9 radian. 26 26 pi by 9 radian. yes 26 pi by 9 understood? Panitha, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Panitha, कौन सा नाम से ज्वाइन किया तेरा? पनिथा ही है ना? हाँ सर। प्रेम, Yes, sir. नाउ देखो अभी उल्टा हम लोग रेडियन टू डिग्री बनाएंगे। हाँ, रेडियन टू डिग्री देखो, convert the following angles into degree measure. नंबर 1 में देखो जैसे 4 डिग्री, नंबर 2 मान लो सॉरी 4 रेडियन, रेडियन टू डिग्री, 4 रेडियन, देन 11 by 16 रेडियन, नंबर 3 यहाँ पे लिखा है यूज पाई 22/7 ना, यूज करने दिया पाई 3 में लिखो 5 पाई बाई 3 रेडियन, सारा रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। देखो मतलब इंग्लिश सिस्टम में लाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इसमें अभी तुमको रेडियन दिया है, डिग्री से लिखने दिया है, तो हम लोग जो रिलेशन मालूम था हम लोग को 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो उल्टा करके लिखोगे पाई रेडियन इक्वल टू 180, जिसमें कन्वर्ट करने दिया वो राइट साइड में लिखो। वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो व्हाट विल बी 1 रेडियन देन 180 बाई पाई। अभी पाई का वैल्यू डालना होगा 4 डिग्री रेडियन इक्वल टू 180 by pi into 4. Now they're asking use the value of pi 22/7. So 180 22/7 into 4. तो 7 ऊपर चला जाएगा, 180 into 7 by 22 into 4. तो पूरा चीज अभी डिग्री में आएगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. कैंसिल करो, 2 से कैंसिल करो, 2 2 जा 2, 11 जा, so that is नीचे है 11, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 14 into 180 मल्टीप्लाई करो तो 360 into 7, 2520,
पूरा डिग्री में आया ना, ये एज ए होल ये डिग्री में आ गया। ना देखो इसमें तुम लोग को अभी एक काम करना होगा, डिवाइड करना होगा। देखो अगर फ्रैक्शन में आते हैं तो डिग्री का छोटा यूनिट भी लाना होगा, दैट इज मिनट सेकंड। अगर वो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं है। 2520 डेसिमल में मत लिखना। देखो 11 2 जा 22, 32 हो गया। 11 2 जा अगेन 22, 10 0 आ गया 99। Remainder is 1, so you can write this one like 229 1 by 11. Can you write? Yes, sir. Understood everyone? Yes, sir. Everyone understood? Yes, sir. Very good. देखो ये एज ए होल नंबर जैसे हम लोग लिखते हैं ना 2.5 रुपी, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ₹2.50, isn't it? आपको हम लोग छोटा यूनिट में लिखते हैं तो पैसा होता है ना, मतलब हाफ मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, isn't it? Yes, sir. तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। ये एज ए इंटीजर आ गया तो उसको लिखो 229 डिग्री एंड 1 by 11 डिग्री, मतलब उसको हम लोग छोटा यूनिट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 60। जैसे यहाँ पे 2.5 रुपी था, हाफ को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 1 रुपीज 100 पैसा। तो सेम थिंग 1 डिग्री इज व्हाट 60 मिनट, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो मिनट में आएगा, isn't it? Yes, sir. So that is ये हो जाएगा तुम्हारा 60 by 11। तो 60 को अगर 11 से डिवाइड करोगे, देखो पॉइंट में नहीं लाना है, 55 5 इज रिमाइंडर, दैट इज 5 11 नीचे ही रहेगा, क्वोशिएंट ऊपर। ओके ये क्वोशिएंट यहाँ पे, रिमाइंडर ऊपर लिख देना। 11 5 जा 55 प्लस 5 60 by 11, isn't it? Yes, sir. मिनट। तो इसमें देखो अभी ये एक इंटीजर हो गया 5 मिनट, इसको आउट कर दो। देन ये 5 by 11 मिनट अगेन छोटा हो रहा है, फ्रैक्शन में है, उसको मल्टीप्लाई बाय अगेन 60 करो तो वो सेकंड में आ जाएगा। Am I clear? Yes, sir. मतलब अगर सारा यूनिट आएगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें जैसे इसके बाद देखो और यूनिट नहीं होता है तो यहाँ पे हम लोग का आंसर खत्म करना होगा। 16 to 5 300 by 11 डिवाइड करो। 11 2 जा 22, 7 जा 77, तो 22.2 27.2। अगर ये 5 से लेस है तो हम लोग उसको 27 ही रखेंगे, राउंड अप करना होगा अभी यहाँ पे। तो मतलब ये सिंबल तो तुम लोग अप्रोक्सीमेट सिंबल दे देना, नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि ये लास्ट डिजिट हम लोग एग्जैक्ट नहीं लिखा, उसको राउंड अप किया, मतलब डेसिमल में नहीं लिखना है। 27 पॉइंट अगर 78 आ जाता है तो उसको हम लोग 28 लिख देंगे, एंड इफ इट इज लेस देन 5 देन 27 ही रख देंगे। Am I clear? Yes, sir. 229 डिग्री 5 मिनट और यहाँ से आएगा व्हाट 27 सेकेंड, मतलब 4 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली दिस डिग्री, दिस मिनट, दिस सेकेंड। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir, यस। सर हमें हमेशा लास्ट में मतलब राउंड ऑफ करना है, उसके पहले हाँ। राउंड ऑफ नहीं करना। नहीं, क्योंकि तुमको सारा अगर यूनिट में कन्वर्ट होता है तो लाना होगा। मान लो यहाँ पे ही तुम्हारा मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया तो सेकंड में नहीं आएगा, मिनट में ही खत्म हो जाएगा। मान लो अगर ये 20 है सपोज,
60/20 क्या होगा? 3 ना? Yes, sir. तब तुम्हारा इसके बाद और करना नहीं है, खत्म हो गया ना? Yes, sir. अगर वहां पे खत्म नहीं होगा तो तुमको लास्ट तक खींचना होगा अप टू सेकंड। एम आई क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट वन देखो, 11/16 रेडियन। सेम वे में देखो, हो गया सबका ये। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन 180/पाई, देयरफॉर 11 बाई कितना था? 16 ना? 180/पाई इंटू 11/16। तो पाई का वैल्यू डालो यहाँ पे, पाई का वैल्यू डालने दिया 22/7। 7 को ऊपर ले जाओ, 11 2 जा, 2 से काटो 90, 2 8 2 45, तो नीचे है 8। 315/8 डिग्री बनाओ तो इसको, इसका जैसा करो। Sir, 39 degree 22 minutes 30 seconds. सबका है आंसर? (39 डिग्री 20 22 minute 30 seconds. सबको मिला? Yes, sir. Yes, sir. Everyone got the answer? Yes, sir. Very good. लास्ट वन देखो, 5π/3। ये सिंपल कन्वर्शन है, यही अभी देखो एप्लीकेशन बन जाएगा यही सब। थर्ड वन, वी नो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन 180/पाई, सो देयरफॉर 5π/कितना था? 3 ना?
तो इसमें डायरेक्ट पाई कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल कर दो। 60 into 5, 300 degree. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Now एक क्वेश्चन लिखो, इसको अप्लाई कैसे करते हैं देखो। सबको समझ में आ गया ना? Everyone understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now देखो, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। The angles of a triangle, the angles of a triangle are in AP. Full stop. And the, not full stop, and the number of degrees, मतलब degree angle, number of degrees in the list to the number of radians in the greatest is 60:pi. Full stop. Find the angles in degree. Find the angles in degrees. ये पीछे मालूम है ना? Yes, sir. जैसे ये अगर एक सीक्वेंस लिखा 1 3 5 7, ये एपी में है बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 2, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म था ये देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, क्लास 10 में मिला था ये ना। Yes. डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, नया नया टर्म मिलता जाएगा। लेकिन इससे पहले भी टर्म हुआ करता था, एक्चुअली क्लास 10 में भी था, मैं सिखाया था, तुम लोग को याद है कि नहीं? ए से पहले वाला टर्म क्या है? A minus. A minus D. ए माइनस डी। एस एक्चुअली हम लोग बोलते हैं यहाँ से फर्स्ट टर्म। तो अगर तुम इस तरफ भी टर्म लिखना चाहते हो, यू कैन राइट, प्रोवाइडेड योर कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम। तो इस तरफ का टर्म ए माइनस डी, फिर इस तरफ लिखोगे ए माइनस 2d। देखो ये माइनस ए करो डी मिलेगा, ये माइनस ए करो डी मिलेगा, ये माइनस ए करो डी मिलेगा, मतलब ये पूरा एपी में है। तो उस तरफ भी जितना टर्म एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरफ भी लिख सकते हो। माय क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी किसी किसी सिचुएशन में हम लोग इस साइड का भी टर्म लिखने से मेरा सम तो बहुत इजी हो जाता है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस साइड का भी टर्म तुमको लिखना ही होगा तो ही आंसर आएगा। नो, अगर लिखोगे तो योर सम विल बिकम बिटली इजियर। जैसे देखो यहाँ पे 3 एंगल बोला है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल द 3 एंगल क्या होता है? 180. 180 degree. 180 डिग्री। जब 3 एंगल, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड नंबर ऑफ टर्म, तो याद रखना इसको हम लोग मिडिल बोल के काउंट करेंगे। एक टर्म उस तरफ लेंगे, एक टर्म इस तरफ लेंगे, तब ये 3 टर्म लेंगे एपी का। Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. जब सम ऑफ 3 5 टर्म, तो दिस इज द वेरी इजी वे। एक को मिडिल टर्म समझो,
एक टर्म उस तरफ लो, एक तरफ इस तरफ एक टर्म लो, 5 बोलेगा, 2 उस तरफ 2 इस तरफ। उसमें फायदा क्या होगा मैं तुमको बोलता हूँ। तो सारा एंगल हम लोग को डिग्री में फाइंड करने दिया है, फिर बीच में क्या बोला है मैं बोल रहा हूँ। तो पहले लिखो लेट द एंगल्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। एपी में है ना? Yes, sir. यस सर। यस, वेरी गुड। ये तीनों एपी में है। अगर ये तीनों एंगल्स हैं तो सम ऑफ ऑल दिस 3 एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। डिग्री में लिखेंगे तो Yes, sir. देखो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। डिग्री में लिखो डी डी कैंसल, 3a इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। तो a इक्वल टू व्हाट 60। इज दैट ओके? Yes, sir. ये एक रिलेशन है हम लोगों के पास। a मिल गया 60 डिग्री, इसको ऐसे ही रख दो, एक एंगल मिल गया। तो मुझे सारा एंगल डिग्री में ही लिखना है, इसलिए मैंने डिग्री में ही लिखा ना। इसमें और एक बात बोला है, देखो एक इक्वेशन और है, 3 टर्म एपी में है एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज, मतलब डिग्री एंगल इन द लिस्ट, मतलब जो लिस्ट में है वो डिग्री एंगल में है। तो लिस्ट एंगल यहां से कौन सा होगा बोलो तो? ए माइनस डी। a minus d is the least angle. Am I clear? a minus d is what here? Least. angle. लीस्ट तो एंगल। ये लीस्ट एंगल डिग्री में है। ओके, द नंबर and the number of degrees in the least angle, number of degrees in the least angle to the number of radians in the greatest angle. greatest angle कौन सा है? A plus D. ए प्लस a डी। प्लस डी। ये मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? ये डिग्री में और ये भी डिग्री में ही है अभी, क्योंकि सारा एंगल हम लोग डिग्री में लिखा ना। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। सम ऑफ ऑल दिस 180 डिग्री लिखा, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री रेडियन। तो दिस इज टू दिस इक्वल टू दिया है 60 इज टू व्हाट पाई। 60 Yes. टू पाई। 60 इज टू पाई, मतलब पाई। जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा एंड लीस्ट एंगल वो डिग्री में, वो ऑलरेडी डिग्री में है ही। तो लिखो लीस्ट एंगल इन डिग्रीज क्या है यहाँ पे? लीस्ट एंगल इन डिग्रीज क्या है? ए माइनस डी ना? यस, अंडरस्टूड? यस सर। अभी ग्रेटेस्ट एंगल जो हम लोग रेडियन में लाएंगे, ग्रेटेस्ट एंगल जो है ए प्लस डी वो डिग्री में है। देखो ए प्लस डी ये भी डिग्री में है। अभी डिग्री को कैसे रेडियन में लाता है अभी अभी मैंने दिखाया। देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिखते हैं ना। 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180। सो देयरफॉर ए प्लस डी डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू ए प्लस डी। ये रेडियन में आ जाएगा। यस सर। यस सर। तो मतलब डिग्री को अगर रेडियन में लाना है मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर देना। एम आई क्लियर? तो लिखो ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन वो वाला होगा, क्या होगा? पाई इंटू ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 180. पाई इंटू ए 180 प्लस डिग्री। डी डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। इज दैट ओके? यस सर। Yes. तो ग्रेटेस्ट एंगल रेडियन में आ गया, लीस्ट एंगल वो डिग्री में है। ये इस टू ये ऑलरेडी मुझे दिया है, तो अभी वो अप्लाई करो। तो लिखो
गिवन क्या दिया है, a माइनस डी बाई पाई इंटू ए प्लस डी डिवाइडेड बाई 180। या तो रेशियो लिख सकते हो, पहले डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। a माइनस डी इज टू पाई इंटू ए प्लस डी बाई 180 इक्वल टू व्हाट, 60 is to पाई। यस, Yes, sir. अंडरस्टूड, वेरी गुड। सबको समझ में आया? ये रेशियो मतलब क्या, ये डिवाइड है ना, ये पूरा चीज तो Yes. डिवाइड है। अगर उसको इनटू लिखोगे तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। Am I clear? उल्टा हो जाएगा ना। समझ में आया ये लाइन? Yes, sir. ये रेशियो sir. मतलब डिवाइड, मैंने अगर इनटू लिख दिया तो वो उल्टा हो गया, और उस तरफ वो डिवाइड है 60 बाई पाई है, पाई पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई पाई चला गया ना। हाँ sir. 180 इंटू ए माइनस डी डिवाइडेड बाई ए प्लस डी इक्वल टू इस तरफ है 60 बाई 1। इज दैट ओके? ये 60 से कैंसिल कर सकते हो, 63 से 180, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू ए माइनस डी इक्वल टू ए प्लस डी, ब्रेक कर दो, 3a माइनस 3d ए प्लस डी, तो इस तरफ लेके आओ, डी उस तरफ लेके जाओ, 3a माइनस से ट्वाइस है इक्वल टू 4d, 2 से कैंसिल करो, a इक्वल टू व्हाट, 2D. 2d। तो मेरे पास a ऑलरेडी है ना, Yes. कितना है, A equals to 60 2D. degree. 60। Oh, 60 degree, sorry. What will be d then? 30 degree. 30 degree. So therefore सारा एंगल अभी डिग्री में लिख दो। a minus d, a and a plus d। क्या क्या एंगल होगा देखो, 30, 60 एंड 90 होगा देखो। Sir, 30 degree, 60 degree, and 90 degree. वेरी गुड। आया सबका आंसर? हाँ sir, आ गया sir. वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन AP the angles of a triangle are in AP and greatest till double the least and the greatest is double the least, full stop. Find the angles in radians.
find the angles in radians. तो पहले अगेन तीनों एंगल लेट कर लो, डिग्री में ही लेट कर लो. लेट द थ्री एंगल्स आर, क्या क्या लिखेंगे अगेन वही सेम वे में लिखना, a माइनस डी a minus d, then a plus d. Am I clear? Yes, Understood? sir. Yes, sir. अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री. yes sir, Yes, पहले sir. पहले सारा डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर एक एक करके हम लोग रेडियन में लाएंगे. सो दो इक्वेशन मिलेगा यहाँ से, देखो पहले वाला लिखो, sum of all this angle 180, a minus d plus a plus d 180. So again 3a equal to 180. तो what will be a 60, छोड़ दो ऐसे इसको. एंड यहाँ पे एक चीज दिया है, द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट. ग्रेटेस्ट कौन सा है? A A plus plus a D. plus d, एंड लीस्ट है a माइनस डी. तो a प्लस डी इज ट्वाइस a minus d. So a plus d equal to twice a minus twice d. a twice से इस तरफ लेके आओ, माइनस है 2d माइनस d. तो माइनस है माइनस 3d, माइनस माइनस कैंसल. यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ a. 3d, d equal to what? 20. So 20. angles, तो पहले एंगल्स फाइंड करो in degrees. First one is what? A minus d, na? 60 minus 20, 40 degree. The next one is a. The next one is a plus d. Understood? Yes, yes sir. sir, Now सब एंगल को अभी 1 by 1 किसमें कन्वर्ट करना है? Radian. radian, रेडियन. देखो 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? पाई रेडियन ना. yes sir, तो 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180. सबको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 pi by 9 radian. तो रेडियन एंगल्स होगा 40 into pi by 180, comma 60 into pi by 180, then 80 into pi by 180. सारा रेडियन में आ जाएगा, कैंसिल करो 2. सो 2 pi by 9 रेडियन से लिख देना, कॉमा Pi by 3 radian. pi by 3 रेडियन and 4 pi by 9 रेडियन. Yes, sir. 4 pi by 9 radian. Understood? yes sir, Yes, sir. Very good. आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन लिखो. लिख लिया साहब? yes sir, चिरंजीव, चिरंजीव, Yes, sir. मुझे भाई साहब, Yes, sir.
देखो अभी लिखो, in a right angle triangle, in a right angled triangle, comma, the difference between two acute angles, difference between two acute angles is pi by 9, मतलब रेडियन में दिया है, इस पाई बाई 9, that is 9, pi by 9. Find the angles in degrees. Find the angles in degrees. तो एक एंगल तो 90 डिग्री है ही ना, सो बाकी दो एक्यूट एंगल हम लोग किसमें लिख लेते हैं, पहले डिग्री में लिख लेते हैं, फिर रेडियन में कन्वर्ट करके उसको हम लोग रेशियो बना लेंगे. Yes, sir. ओके, सो लेट द थ्री एंगल्स आर, लिखो एक 90 डिग्री, एक x डिग्री और एक y डिग्री. Am I clear? $90 डिग्री, x डिग्री एंड y डिग्री, ये दोनों एक्यूट एंगल है. सो ये दोनों एक्यूट एंगल को पहले हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज तो इसमें एक चीज लिख लेना, सपोज x इज ग्रेटर देन y, है बिकॉज डिफरेंस दिया है, डिफरेंस ऑफ दिस टू एक्यूट एंगल इज पाई बाई 9, तो तुम ये भी ग्रेटर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन y लिखा, तो x माइनस वाई ये होगा. तो पहले इन दोनों को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज डिफरेंस रेडियन में दिया है. अंडरस्टूड? तो x डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा? सर Pi पाई by बाय 9 को pi डिग्री by में कन्वर्ट 180 करने से into नहीं होगा. x. हाँ क्या? सर पाई बाय 9 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर दे तो हाँ, उसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, वो तभी होगा, तब डिग्री माइनस डिग्री और डिग्री में आ जाएगा. ओके सर. देखो x डिग्री मतलब क्या, उसको अगर रेडियन में लाएंगे तो ये पाई बाई 180 इंटू एक्स, isn't it? Yes, sir. sir. And y degree equal to what? Pi y by 180, दोनों रेडियन में आ गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस माइनस दिस इज पाई बाय 9. बिकॉज हम लोग x को ग्रेटर माना था. पाई x by 180 माइनस पाई y by 180 इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 9. तो पाई बाय 180 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 9, isn't it? Understood? Yes, X sir. minus y equals to 20. 9 से काटो 20, तो यहाँ पे 1 हो गया. x माइनस वाई बाई 20 इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 20, इस तरफ हो गया 1 बाई 1 इज 1. x माइनस वाई इज व्हाट? 20. तो व्हाट विल बी x देन? 20 प्लस वाई ना. Yes, sir. यस सर. एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर दो. व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल?
three 180 side degree. sum of three side equals to 180. 90 plus x plus y equal to what? 180. x मतलब 20 plus y लिख दो, ये 90 उस तरफ लिखो, 90 plus 20 110, 70. So y equal to what? 35 degree. So what will be x then? 20 plus y. 55. So angles are 90, 35 and 90 degree, 55 degree and 35 degree. आ गया सारा डिग्री में? हाँ सर. Yes, sir. Yes. Very good. now एक रिलेशनशिप लिखना होगा. देखो हो गया. हाँ Yes, सर. sir. Yes, sir. Very good. देखो रिलेशन बिटवीन number of radians relation between number of radians in an angle subtended at the center of circle at the center of circle comma length of the arc and radius. मतलब क्या है देखो, this is a relationship between number of radians in an angle subtended at the center of a circle. Suppose एक आर्क ने, ये AB आर्क ने ये सेंटर में एक एंगल बनाया, ये रेडियन एंगल होना होगा, थीटा इज एंगल हियर, दिस इज द आर्क. Okay, this arc subtend an angle theta radian. Okay, this is in terms of now what? Radian. Relation between the number of radians in an angle subtended at the center of circle. Then length of arc, ये arc length suppose L है and the radius suppose R है. तो मतलब L, theta and R के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes sir. देखो क्लास 10 में तुम लोग को एक फॉर्मूला मिला था आर्क लेंथ. ये आर्क लेंथ है ना? Yes, Yes, sir. sir. क्लास 10 में ये डिग्री में था, तो तुम Yes, लोग को sir. मिला था L, आर्क लेंथ L इक्वल टू व्हाट? 360 बाई थीटा इनटू व्हाट? 2 pi r.
2 pi r 360 मतलब ये पूरा 360 सर्कल, पूरा सर्कल इज व्हाट 360 मतलब इंग्लिश सिस्टम में था ये डिग्री था. एम आई क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. सॉरी उल्टा लिख दिया, थीटा बाय 360, 360 बाय थीटा, थीटा बाय 360. जब ये आर्क लेंथ होता है तो ये सर्कम्फरेंस 2 पाई आर. जब एरिया था, ये एक सेक्टर था ना, इसका नाम Yes, sir. Yes, sir. सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. Yes, sir. लेकिन जब ये आर्क लेंथ फाइंड किया था तब फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पूरा होल सर्कम्फरेंस. तो 360 ये क्लास 10 में था, दैट इज डिग्री मेजर. 360 को अगर रेडियन में लाओगे तो क्या होगा? 2 pi. 2 pi. 2 pi. 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. 1 डिग्री पाई बाय 180, तो 360 क्या होगा? इंटू 360. सो दैट इज 2 पाई रेडियन. सो इसको, क्योंकि थीटा इज हियर रेडियन, सो इसको भी रेडियन में लाना होगा, सेम यूनिट. 2 पाई रेडियन इंटू 2 पाई आर. सो दिस 2 पाई कैंसिल. सो व्हाट इज एल? Theta into r. So this is the relation between this arc length L or AB arc length. इसका नाम दिया L. The radius is R, and this theta, this arc length, subtend an angle at the center, theta radian. Okay. ये डिग्री में होगा तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना होगा. So relation between L, R and theta is called arc length equal to radius into theta radian. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is the relation between arc length, angle subtended by the arc at center, and radius. तो इसके ऊपर भी सम होता है. ठीक है? Yes, sir. देखो इसके ऊपर सम कैसे होता है, लिखो. एक क्वेश्चन लिखो. एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसका. Find the length of the arc. Find the length of the arc of a circle of radius 1.5 centimeter, sorry 5 centimeter only, subtending an angle of 15 degree. Subtending an angle of 15 degree. तो मतलब यहाँ पे क्या फाइंड करने दिया? एल थीटा आर का क्या फाइंड करने दिया? देखो इसका अगर फिगर ड्रॉ करोगे तो दिस इज द आर्क लेंथ ए बी. व्हाट इज द रेडियस? 5 centimeter. So 5 R is centimeter. given. Yes, R equal to 5 centimeter. Theta is given in degree. तो इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन ना. Yes, sir. तो पाई बाई 180 इंटू 15 कर दो. 3 5 सा 3 5 पाई बाई 12 रेडियन. Am I clear? Yes, sir. तो फाइंड क्या करने दिया? Arc length. L. लिखो, we know that L equal to what? पुट कर दो. R into
सर पाई का वैल्यू हम पुट करेंगे। एल इक्वल टू आर थीटा लिखो। सर पाई का वैल्यू हम 22/7 पुट करेंगे। हाँ अभी लिखना होगा क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लाना है ना। लेंथ एल इक्वल टू व्हाट आर इनटू थीटा। तो रेडियस इज व्हाट 5, थीटा इज व्हाट पाई बाय 12। तो ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है। तो अभी पाई का वैल्यू डाल दो 22/7। लेंथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू में लाने से अच्छा है, 7 नीचे आ जाएगा। कैन कैंसल इट। 11, 6, 55/42 centimeter. Is that okay? Yes, sir. तो इसको Sorry. डेसिमल में नहीं लाना। नहीं चाहिए। Understood everyone? Yes, sir. Yes, sir. So Yes, यहाँ sir. से to continue होता रहेगा। संडे तुम लोग का एग्जाम है, हाँ? ठीक है? यस सर। Set relation function सर सेम टाइम। same time yes. Okay, इस sir. बार 3-4 क्वेश्चन है जिसमें तुमको लिखना भी होगा। ठीक है? ठीक है सर मतलब सिर्फ आंसर लिखना है या फिर पूरा स्टेप्स मेंशन करना होगा? वहाँ उसको लिख के तुम्हारा सबमिट करना होगा आंसर। ठीक है? ओके सर। हम्म, थैंक यू सर। ओके बाय Thank you, sir. बाय। Thank you, sir. थैंक यू।